हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पोयम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोएट है लेस्ली नॉरिस। तो आइए फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैच। तो इस स्टैंजा में कवि चिड़ियाघर में रखे गए बाघ की दशा बताते हुए कहते हैं कि चमकीली धारियों वाला बाघ पिंजरे के अंदर थोड़ी सी जगह में ही घूम रहा है। वह अपने गद्देदार पंजों को शांति से जमीन पर रखता हुआ चलता है। वह शांत है पर गुस्से में है। कवि बताना चाहता है कि बंदी बनकर रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। इस स्टैंजा में कवि बाघ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वह जंगल में है वह अपने प्राकृतिक परिवेश में है। वह कहते हैं कि जंगल में वह या तो पेड़ की छांव में बैठा होगा या लंबी घास के पीछे बैठा होगा, किसी शिकार के इंतज़ार में। वे नदी या तालाब के पास भी हो सकता है, इस इंतज़ार में कि मोटे ताज़े हिरण पानी पीने आएंगे और वह उनका शिकार कर सकेगा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि बाघ जंगल में दहाड़ रहा होगा या जंगल के छोर पर जो घर बने हैं वहाँ शिकार की तलाश में घूम रहा होगा। जंगल में वह अपने जहर भरे सफ़ेद दांत अपने पंजे दिखाकर ग्रामीणों को आतंकित कर रहा होगा। कवि बताना चाहते हैं कि अपने प्राकृतिक वास में जानवर स्वच्छंद होते हैं। But he locked in a concrete cell, his strength behind bears stalking the length of his cage, ignoring visitors। इस स्टैंजा में कवि फिर चिड़ियाघर में रह रहे बाघ के बारे में कहते हैं कि वे सीमेंट की बनी पक्की दीवारों से बने पिंजरे में कैद है। अब उसकी जो ताकत होती है वह भी पिंजरे में रहकर ख़त्म हो जाती है। वह पिंजरे में ही घूमता रहता है। उसे वहाँ इतना नीरस लगता है कि अब वह चिड़ियाघर में आने वाले लोगों को भी इग्नोर कर देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। इस स्टैंजा में कवि ने चिड़ियाघर में रह रहे बाघ के बारे में कहा है कि वह पिंजरे में बंद रहकर अपनी सारी ताकत और गतिविधियां भूल चुका है। वह रात में चौकीदारों की आखिरी आवाज़ें सुनता है, गश्त कर रही गाड़ियों की आवाज़ें सुनता है और अपनी चमकीली आँखों से चमकते हुए तारों को निहारता है। तो ये थी अ टाइगर इन द जू पोयम, दोस्तों ये थी अ टाइगर इन द जू पोयम, जिसमें जंगल में रहने वाले टाइगर और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की तुलना की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।